चपटी भभूत मेरे खजाना हे गंगार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शरण दिलारे को डेर का चपटी भभूत में है खजाना हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभो शिव भगवान शंकर की जब कृपा होती है, भगवान शंकर की जब करुणा होती है, उनकी जब उदारता होती है, दया होती है, तब कहीं अपने जीवन में और अपने क्षेत्र में, अपने नगर में हो रहे होंगे कि हमारे नगर में भी शिव महापुराण की कथा हो गई। बाबा आ गए। प्रकाश जी कहाँ बैठे हैं? अच्छा, इधर बैठे हैं। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? हिला तो आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। प्रकाश जी, केवीसी की सीट पर जाना सरल है, पर कुबरेश्वर बाबा की व्यासपीठ पर आना कठिन है। इसलिए ये बेटियों का भाव है। मेरा नाम योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। मैं श्री प्रकाश धारीवाल भैया जी को और भाभी जी को धन्यवाद देती हूँ और उनको नमन करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। उन्होंने हमारी मन की कामना पूरी कर। श्री प्रकाश जी, आज सबसे ज़्यादा यदि आपके माता पिता खुश हो रहे होंगे तो यही से खुश हो रहे होंगे कि हम जैसी बहनों को आपने कथा सुनवा दी। हमारी जैसी बहनों को आपने कथा श्रवण करा। और सोचा नहीं था कि कभी हमें इतने नज़दीक में कथा सुनने को मिलेगी। ये मेरे दिल के भाव हैं। खूब खूब आशीर्वाद हम बहनों की तरफ से प्रकाश जी आपको और आपके परिवार को। भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहे जिन्होंने हमें कथा श्रवण कराने का मौका दिया। हर हर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी
प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का शपटी भभूत में है खजाना कुबेर का रंगधार मुक्तिदार वो नकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का शपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। 25 साल की जिसको जन्म से ही मिर्गी के दौरे आते थे, जो इतनी आवाज लगा रही है, आंख से जो आंसू बहा रही है, इतनी जो खुशी है, जिसकी 25 साल की लड़की को जन्म से मिर्गी के दौरे आते हैं और मिर्गी के दौरे पूरे बंद हो जाएं, तो उस माँ की दशा क्या होगी, उसकी खुशी क्या होगी। ये शिव कथा, शिव कथा, शिव महापुराण की कथा शुरू के इस पवित्र प्रांगण में भगवान शंकर की पवित्र भूमि से इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कहीं के भी बक्से नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्सों की आवाज़ नहीं आ रही। शिरूर की इस पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर के भी पंडालों में कहीं आवाज़ नहीं है, वो लोग बैठे हैं केवल, उनको सुनाई नहीं दे रहा। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी की यह पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है या साधारण सी कथा नहीं है। यह कोई साधारण सी कथा नहीं है जिसको आप श्रवण करने के लिए बैठे हो। जितने भाव से, जितने दिल से, जितने आनंद से, जितने प्रेम से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आप बैठकर सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और जो बाबा से कामना करेंगे, जो कामना करेंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव वो आपकी झोली में जरूर भरेगा, जरूर भरेगा, निश्चित। ये कथा केवल कथा नहीं है, इसको केवल कथा नहीं कर सकते, इसको केवल कथा नहीं है। केवल कथा नहीं है, ये भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती से आपका और हमारा संवाद है। ये आपका और हमारा संवाद माता पार्वती से उधर का, आपका और हमारा संवाद। पीछे आवाज नहीं है, साइड में आवाज नहीं है। शिव कथा भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शिव की अविरल भक्ति,
भगवान देवादिदेव महादेव का ये प्रसंग संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है। और जब दिल से हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को आप हृदय में उतारते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को, पीछे की आवाज बढ़वाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ, भगवान शिव की अविरल भक्ति को जब आप हृदय से उतारते हैं और भगवान शंकर की विरल भक्ति को जब अपने हृदय में संजोते हैं, तो निश्चित है कि शिव कृपा करते हैं। बड़ी दूर दूर से आप लोग कथा को श्रवण करने के लिए आए और श्री प्रकाश जी, रसिक जी, लाल जी, धारीवाल परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत सुंदर व्यवस्था, हजार हजार फीट लंबे पंडाल आपने बनवाए शिव भक्तों के मात्र बैठने के। अब जितने श्रोता हैं, जो कथा को सुनने वाले हैं, कथा को श्रवण करने वाले हैं, कथा के रसिक जो श्रोता हैं, जो केवल भगवान शिव से अपने मन की बात करने के लिए यहाँ आए हैं, कथा को श्रवण करते करते भगवान शंकर की विरल कथा को अपने हृदय में उतारते हुए, भगवान शिव की कथा को अपने हृदय में संजोते हुए आप बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन के भाव को कहें। शिरूर वालों को ये कथा मिली, संचेती परिवार में श्री विशाल जी संचेती परिवार ने ये कथा करवाई थी। समय हो गया, उस समय पर श्री प्रकाश जी, रसिक लाल जी, धारीवाल परिवार वहाँ पहुँचा था और उन्होंने इस कथा को श्रवण किया था। तब उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये कथा अपने शिरूर में भी होना चाहिए, क्योंकि शिरूर की वो पवित्र धरा एक ऐसी धरा है, महाराष्ट्र की भूमि पर जब भी आप पुणे आए या पुणे के आसपास में आए तो एक बार शिरूर जरूर आए और शिरूर की इस पवित्र धरा पर श्री रामलिंगम मंदिर का दर्शन करें। जहाँ पर भगवान स्वयं श्री राम जी ने भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजन करिए, अर्चना कर। और आप सबके स्मरण में हो, भगवान श्री राम जी महाराज जब वन के लिए चले तो गुरु बाबा ने और श्री दशरथ जी महाराज ने केवल राम जी को एक बात बड़ी अच्छी कही कि राम, यदि दुनिया के सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है, तो प्रतिदिन एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना जरूरी है। प्रतिदिन शंभु शंभु, प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, उसका पूजन करें, उसकी अर्चना करें। ये कोई भी बक्से ऊपर के नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्से, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पूजन करें, अर्चना करें। भगवान श्री राम जी ने एक संकल्प ले लिया था
जितने समय मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या से लेकर लंका तक चले, उस अयोध्या से लंका तक के बीच में आप जितने भी राम पथ गमन में जाकर देखेंगे, राम पथ गमन को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उस पूरे राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन के अंतर्गत, पूरे राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथ गमन में जितने भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे अधिक भगवान श्री देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिनको भगवान श्री राम जी ने स्थापित किया। उन्हीं मंदिरों के क्रम यहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की पूजन की जाती है, अर्चना की जाती है, भगवान शंकर की आराधना की जाती है। जहाँ भगवान शिव स्वयं, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, शिव जी जहाँ स्वयं बैठे हुए, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, उसी शिरूर की भूमि। अब जरा विचार करिए कि जितने शिरूर वासी हैं, इसीलिए जो भगवान शंकर का परम भक्त होता है, जो भगवान शिव की आराधना साधना करने वाला होता है। कई लोग कहते हैं कि लंकापति रावण भगवान शंकर की बहुत पूजन करता था। बिल्कुल करता था। कोई कहता है भगवान शंकर की आराधना लंकापति रावण बहुत भक्ति से करता था। करता था। रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने शंकर की साधना करी, उसके बराबर कोई ने करी शायद। रावण ने अपना शीश काट काट कर शंकर को दिया। लंकापति रावण ने शीश काट कर भगवान शिव को दिया। उसने भक्ति करी, उसने पूजन करी, भक्ति करी, शीश भी काट कर दिया, सब कुछ किया। पर रावण शीश दे रहा है, भक्ति भी कर रहा है, पूजन भी कर रहा है। पर रावण, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो भक्ति करा, पूजन करा, शीश काट कर भगवान को दिया, शीश काटा, परमा को दिया, सब कुछ दिया उसने। पर कई लोग कहते हैं कि फिर रावण का अंत क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शीश दिया पर दिल नहीं दिया। रावण ने पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, पर रावण शिव पर संपूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं करा। और शिव जी को, भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को तुम्हारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत भगवान शिव को नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक ही वस्तु प्रिय है, वो तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने शिव पर कर लिया, शिव तुम्हारा सबसे मूल है विश्वास। भरोसा, और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता तुम्हारे भीतर हो। ये आशीष, आवाज नहीं आ रही है, उधर भी पीछे भी। आवाज का कारण क्या हो रहा है? बक्से नहीं चल
करके बक्से भी सब बंद पड़े हैं, तो बक्से की आवाज खोलेंगे तब तो चोंगे की आवाज चले। शिव को विश्वास प्रिय है। भगवान शंकर को तुम्हारा धन आप धतूरा चढ़ाए ना चढ़ाए, आप पुष्प चढ़ाए कि ना चढ़ाए, आप भगवान को भोग लगाएं कि ना लगाएं, आप भगवान को कुछ दें ना दें, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिव को सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय है, भगवान शंकर को यदि सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है, तो वो आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। और जितना जितना विश्वास आप, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आप भगवान शिव पर करोगे, जितना जितना विश्वास आप शिव पर करोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आते चले जाएंगे। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण की शुरुआत होती है। और एक छोटा सा प्रसंग, पर वो देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से, एक छोटी से प्रसंग से शिव महापुराण को शुरू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। छोटा सा प्रसंग शिव महापुराण के महत्तम में देवराज का आता है। और वो प्रसंग देवराज नाम के ब्राह्मण का जो प्रसंग शिव महापुराण में वर्णित किया गया, उस प्रसंग से प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए। शंभु शरण मां, आवाज आ रही है? देखो तो दया करी शरण आपो, शंभु शरण पड़ी मां दुख आपो, दया दीन दर्शन ओ शंभु शरण मां दुख काटो, दया शंभु शरण मांगू घड़ी दुख काटो, दया एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण के महत्तम की शुरुआत। वो देवराज जिसकी माता शिवालय में जाती है, शिव जी की आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है, भगवान की आराधना करती है, वो देवराज। और उस देवराज की माता शिवालय जाती है, आराधना करती है, साधना करती है, पूजन करती है, अर्चना करती है। नियम था भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर प्रतिदिन। उसका पुण्य
जो माँ ने एक लोटा जल समर्पित करा, जो माँ ने आराधना करी, जो माँ ने साधना करी, उसका पुण्य देवराज को प्राप्त हो। चोर था देवराज, ब्राह्मण के घर काम करना नहीं छोड़ा। ना चोरी करना छोड़ रहा है देवराज, ना बेकार कर्म करना छोड़ रहा। पर एक माता का करा गया पुण्य कितना काम आता है, जरा विचार करो। दादाजी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और पिताजी जी ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। दादी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है, और माँ ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। एक नारी और एक पुरुष, दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शिरूर वालों थोड़ा सावधानी से सुना है, स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलता है। ध्यान देना थोड़ा।